बुलेटिन का आगाज करें और एक बार फिर आपको बताएं कि शवाल का चांद नजर आ गया है। कल बरोज पीर ईद उल फितर होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। लाहौर में भी ईद का चांद देखा गया। शवाल का चांद देखने के लिए सूबाई रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। सदारत डीजी मजहबी उमूर पंजाब खालिद महमूद सिंधु ने की। महकमा मौसमियात और कमेटी मेंबरान शरीक हुए। शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल बरोज सोमवार होगी। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में चांद नजर आया। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। लाहौर, बहावलपुर, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, कसूर और दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। लाहौर में शवाल का चांद देखने के लिए सूबाई रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। सदारत डीजी मजहबी उमूर पंजाब खालिद महमूद सिंधु ने की। जोनल रोयत हलाल कमेटी के इजलास में खतीब औकाफ अल्लामा मुख्तार अहमद नदीम, मुफ्ती मोहम्मद अहमद, खतीब दाता दरबार अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमजान शरीक हुए। रईसुल तबलीग बादशाही मस्जिद मोहम्मद अरशद नियाज, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी और मौलाना मोहम्मद शफीक पसरूरी समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। लाहौर में शवाल का चांद 5:45 पर देखा गया। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। चूड़ियाँ, झुमके, गरारे, शरारे, ईद की फुल तैयारी है। खातिन की धड़ाधड़ खरीदारी, बाजारों में इंतहा का रश है। शहरियों की खरीदारी जारी है। किसी को मैचिंग चूड़ियाँ तो किसी को मनपसंद ज्वेलरी की तलाश है। जूतों, खुस्सों के स्टॉल्स पर भी खातिन का रश देखने में आ रहा है। बच्चों को भी नए कपड़ों की फिक्र है। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर लड़कियों का जमे खफीर है। मार्केटों और बाजारों में मेहंदी के स्टॉल्स भी सज गए हैं। लड़कियों ने हाथों पर मनपसंद डिजाइन भी बनवा रखे हैं। इस वक्त लिबर्टी मार्केट से हमारे साथ एक बार फिर को एंकर अमरीन शहबाज मौजूद हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि वक्त कम रह गया है, कहां तक पहुंची है शहरियों की शॉपिंग, बताएंगी अमरीन शहबाज। जी अमरीन। जी बिल्कुल सफ़ा, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और चंद ही घंटे रह गए हैं ईद को, और आप देख सकती हैं कि मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और तकरीबन, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो तकरीबन मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। कहते हैं चूड़ियों की खनखन और मेहंदी के रंग के बगैर ख़वातीन की ईद अधूरी रहती है। तो ये एक लाजमी एलिमेंट समझा जाता है, कंपल्सरी एलिमेंट समझा जाता है कि मैचिंग आपके मलबूसात के साथ चूड़ियाँ भी होनी चाहिए और मेहंदी भी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और काफ़ी गहमा गहमी है इधर ख़वातीन की, और ख़वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, और काफ़ी जोश व खरोश के साथ ख़रीदारी का सिलसिला जारी व सारी है। और जो मुझे मेहंदी लगा रही है, इनसे हम पूछते हैं कि इनकी ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है, इन्होंने क्या क्या लिया है लिबर्टी मार्केट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक है? जी ठीक। आपने मुझे बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने ईद की तैयारी कर ली है? जी। अच्छा, आपने क्या क्या लिया है? मैंने कपड़े लिए हैं और शूज़ लिए हैं, पिन्स लिए हैं और इयरिंग्स लिए हैं, बैंगल्स। अच्छा। और भी चीज़ें। मतलब आपने तो तकरीबन तैयारी कंप्लीट कर ली है, तो आप मेहंदी कब लगाएंगी? मैं घर जाके लगाएंगे। जी आपने जैसे कि एक गुफ्तगू सुनी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी जिससे मुझे मेहंदी लगाई है, और इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है, और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मेहंदी ये लगाती है, लेकिन मैंने जल्दी में लगवाई है तो इस वजह से बस थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, लेकिन बहुत प्यारी मेहंदी लगी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है? चॉकलेट मैंने लिया आपके लिए, और जी चॉकलेट दे दी मुझे, ये लें जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और इधर काफ़ी तादाद मौजूद है ख़वातीन की जो कि मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है। और हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ख़वातीन से ज़्यादा पुरजोश हैं कि हमें बताएं कि इनकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और इन्होंने क्या क्या लिया है ईद के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप, ठीक है? अच्छा, वो देखिए सामने, आपने ईद की तैयारी कर ली है? अच्छा, आपने क्या क्या लिया है? एक फ्रॉक और एक शरारा। अच्छा। और एक लहंगा। लहंगा भी ले लिया आपने? जी हमने लहंगा भी ले लिया, हमने फ्रॉक भी ले ली, हम सब कुछ एक ही दिन पहनेंगे, ठीक है? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? आप आगे चले जाओ थोड़ा सा, आप ठीक है? वो सामने देखिए। अच्छा, आपने क्या क्या शॉपिंग की है? मैंने फ्रॉक लिया है, लहंगा और क्या कहते हैं, जूती। अच्छा, जूता भी आपने ले लिया है। आपने मेहंदी नहीं लगवाई अभी तक? नहीं। क्यों?
रस्सी बाबा ने मना किया या मामा ने मना किया? रस्सी नहीं लगाई। ऐसी नहीं लगाई? अच्छा चलें कोई बात नहीं। हमारे साथ एक और प्यारी सी बच्ची मौजूद है, गोलू बोलू सी प्यारी सी बच्ची। कैसी है आप? ठीक है? ठीक। अच्छा आपने तैयारी कर ली ईद की? आपने क्या क्या लिया है? मैंने मेहंदी लगवा ली है, मैंने शलवार कमीज लिए है, और क्या लिया है? जूते भी ले लिए हैं। जूता भी ले लिया आपने खुद सा लिए? अच्छा आपने मेहंदी लगवा ली है, मेहंदी दिखाएं। ओह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है, ये देखिए जी मेहंदी जी बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारे साथ। ये आपकी सिस्टर है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साबिया उस्मान है। अच्छा माशाल्लाह आपने शॉपिंग कर ली? जी। आपने क्या क्या लिया? आप थोड़ा सा आगे हो जाए। मैंने अपने लिए लहंगा लिया है, शलवार कमीज, ठीक है, और जूते लिए हैं, जूते लिए हैं, मेहंदी लगवाई है, ठीक है। बहुत मजा किया। बहुत मजा किया है, शॉपिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। देखिए जी मेहंदी भी लगा ली हमने, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। साथ कौन है आपके? मेरे साथ मेरी मामा है, मेरी दादा है, मेरे चाचू है। अच्छा ये मामा है आपकी? ये मेरी मामा, ये मामा ये। अच्छा हम दादों से बात कर ले। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक मैं है? अल्लाह का आपने शुक्र। शॉपिंग कर ली है? हाँ जी मैंने कर ली। अच्छा आपको फर्शी शलवार का पता है? हाँ जी मुझे पता है। अच्छा आपने ली है? आपने नहीं बनाई? लोग पहले मैं नहीं पहनूंगी। अच्छा ठीक है। पिछले साल पहन ली थी। अच्छा पिछले साल पहन ली थी आपने, तो बहुत पहले भी पहनी होगी हाँ। क्योंकि पुराना ट्रेंड है ना जो अभी आया है। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। हाँ, सही। जी इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। हमने छोटे छोटे बच्चों की गुफ्तगू सुनी है और बहुत ही मजा कर रहे हैं ये सब लोग, और इंजॉय कर रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। तकरीबन सबकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। शहबाज आप हमारे साथ ही मौजूदगी का ऐसे इंजॉय करती रहें। एक बार फिर क्रीम ब्लॉक से हमारे साथ हसनैन औलख मौजूद हैं, उनके पीछे मैं काफ़ी रश देख सकती हूँ। इस वक्त क्या सूरत हाल है मज़ीद बताएंगे हसनैन। जी हसनैन। जी बिल्कुल चांद रात है और चांद रात हमें यहाँ पर जो मनाजर हैं वो दिखा रहे हैं कि वाकई चांद रात है। ये जो गहमा गहमी है, ये जो ख़रीदारों को बहुत जल्दी है अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने की, चूँकि चांद रात के ऊपर कुछ ही लम्हे हैं या फिर थोड़ा टाइम ही बाकी रह गया है शॉपिंग मुकम्मल करने में, कि जो फाइनल टच देना है वो इन्हीं 2 घंटों में या 4 घंटों में देना है, क्योंकि उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग जो सोने के बाद फिर नमाज ईद की तैयारी भी करनी है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात हैं, लेकिन शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसने क्रीम ब्लॉक का रुख किया है, चूँकि एक बहुत बड़ी मार्केट है गारमेंट्स की। जीन्स और शर्ट्स लेने के लिए मंचले बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ जो खवातीन है उनकी बहुत बड़ी तादाद है वो यहाँ पर देखी जाती है। खासतौर पर जो फैमिलीज है वो यहाँ पर आई हुई हैं, बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल करनी है, खवातीन ने अपनी जो शॉपिंग है वो मुकम्मल करनी है। इसके साथ साथ जो मंचले हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। अकब के मनाजर जो हैं ये देखा जा सकता है कि किस तरह से जो शॉपिंग का सिलसिला है वो जारी है, और हम आपको दिखाते हैं, कोशिश भी करते हैं बात करने की। अच्छा भाई मुझे बताइएगा कहाँ से आए हैं, क्या खरीद कर रहे हैं, कुछ खरीदा भी है या नहीं? जी मैं आया DHA से। क्या लेने क्या आए हैं? हम विंडो शॉपिंग करने आए हैं। अभी लिया कुछ नहीं, सिर्फ विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग। ओके, कुछ और दोस्तों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा सर क्या लेने आए हैं, क्या खरीदा है? जी अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा, लेकिन छोटे भाई के लिए पैंट शर्ट लेने हैं। ओके, आप कहाँ से आए हैं? ग्रीन टाउन से। आप तो विंडो शॉपिंग करने नहीं आए? नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ विंडो शॉपिंग करने आए हैं, कुछ यहाँ पर अपनी खरीदारी और अपने भाइयों की खरीदारी को मुकम्मल करने आए हैं। यकीनी तौर पर कुछ टाइम रह गया है ईद मुबारक में, चूँकि चांद रात है वो ख़त्म होने जा रही है, और शहरियों की यही ख्वाहिश है कि वो अपनी ईद को, अपनी जो ईद है उसको 4 चांद लगाने के लिए अपनी खरीदारी को मुकम्मल करें और खूबसूरत नजर आना। और सबसे बढ़कर जो खवातीन है उनकी ये कोशिश होती है कि जो तैयारियों में मगन है शहरी इस वक्त। अमरीन शहबाज हमें अपडेट कर रही थी। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। परदेसियों का ईद मनाने के लिए अब इलाकों का रुख लारी अड्डे पर परदेसियों का रश बढ़ गया है। शहरियों ने इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने की अपील की है। लाहौर से चकवाल का किराया 1690, टोबा टेक्सिंग का किराया 1060 रुपए, लाहौर से जफरवाल का 690, सियालकोट का 740, झंग का 1250, गुजरात का किराया 590 रुपए लिया जा रहा है। फैसलाबाद का 700, लाहौर से मुल्तान का 2000, राजनपुर का 3000, जबकि पिंडी का किराया 1600 रुपए है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि टिकट्स के हसूल में मजीद आसानी फराहम करे। हुकूमत जब टूल टैक्स में इजाफा करेगी तो उसके साथ किराए भी तो भाई बढ़ेंगे ना। हुकूमत को चाहिए कि टूल टैक्स में कमी करे तो किराया यही बरकरार रहेगा। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की टीमें भी लारी अड्डे पर मुतहरिक रहीं। LWMC की जानिब से सड़क की धुलाई का अमल भी जारी रहा। ईद से कबल टोल टैक्स में इजाफे को ऑल पाकिस्तान पब्लिक ओनर फेडरेशन ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को इजाफा वापस लेने की डेड लाइन भी दे दी गई। बसाम सुल्तान, सिटी 42।
परदेसियों की आबाई शहरों को रवानगी का सिलसिला जारी है। बदामी बाग चैनल बस स्टैंड में मुख्तलिफ अजला को जाने वाले मुसाफिर मौजूद हैं। इस वक्त कितने मुसाफिर रह गए हैं, कितने परदेसी लौटने वाले हैं, वापस जाने के रवेले लिहाज से जुर्मेल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में मुकीम परदेसियों की ईद अपनों के साथ मनाने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला अब तक जारी है और रश जो है वो कदरे कम है कल की निस्बत से, मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर हैं जो कि जनरल बस स्टैंड बदामी बाग से अपने अपने आबाई शहरों को रवाना हो रहे हैं और जो अहले खाना है वो भी मुसाफिरों के हमरा है और जो इंतज़ामात है वो कदरे बेहतर हैं। किराए के हवाले से भी जो मुसाफिर हैं उनकी जानिब से इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है और वही जो पुराना किराया था वही किराया जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से ये इंश्योर करवाया गया है कि वो मुसाफिरों से लिया जाए। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर हमें मुतहरक दिखाई दे रही है। कैंप भी यहाँ पर शिकायत सेल जो है वो कायम किए गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर मुसाफिर अभी बच गए हैं उनकी ये कोशिश है कि वो वक्त से अपने घरों को पहुँच जाएँ ताकि वो ईद उल फितर की जो नमाज है वो अपने प्यारों के साथ अदा कर सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे कब के मनाजिर जो हैं वो आपको दिखाएँ कि किस तरह से यहाँ पर जो टिकटें हैं वो मुसाफिरों की जानिब से ख़रीदी जा रही हैं और बसें जो हैं वो यहाँ पर रवानगी के लिए तैयार हैं। जो मुसाफिर हज़ार टिकट ख़रीद रहे हैं वो बसों में सवार हो और बसों की जो रवानगी का इंतज़ार है वो किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी जो इजाफी बसें हैं वो लगाई गई हैं ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। इसके अलावा जो इंतज़ामिया है वो भी हमें मुतहरक दिखाई दी है और ज़ायद किराया वसूली, ओवर लोडिंग और जो फिटनेस सर्टिफिकेट की खिलाफ वर्जियाँ हैं उन पर लाखों के जो जुर्माने हैं वो ट्रांसपोर्टर्स को किए गए हैं। जबकि ये बात जो है वो इंश्योर करवाई गई है कि इंतज़ामिया जो है वो किरायों के हवाले से यहाँ पर मुतहरक रहे। 24 घंटे यहाँ पर जो अमला है वो तैनात किया गया है। सफाई सुथराई के लिए भी LWMC का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और जो सूरत हाल यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है उससे ये लग रहा है कि रात गए तक से हमें तफसीली आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ईद पर परदेसियों की अपने घरों को रवानगी जारी है। इंतजामी अफसरान का ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2,64,000 के जुर्माने, 75 गाड़ियों के चालान किए गए, एक गाड़ी जब्त कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर सुबह भर में इंतजामिया, पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्ट किरायों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। मुसाफिरों को 11 लाख रुपए वापस दिए गए। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 23 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। ओवर चार्जिंग साबित होने पर 1,333 गाड़ियों के चलान, 264 गाड़ियां बंद कर दी गयी। मुख्तलिफ इजला बशमोल लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर शहरों में खसूसी टीमें तश्कील दी गयी जो बस अड्डों और ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स पर मुसलसल निगरानी कर रही है। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन होने का खदशा पैदा हो गया। लूट में खतरनाक हद तक कमी से सिस्टम फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। NPCC ने लेस्को समेत तमाम कंपनीज को लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में बिजली का ब्रेक डाउन होने का खदशा। बिजली का इस्तेमाल कम होने से सिस्टम पर लोड इंतहाई कम हो गया है, जिससे सिस्टम फ्रीक्वेंसी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। NPCC ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत कर दी। कंपनियों ने बिजली चोरी की बुनियाद पर बंद होने वाले फीडर्स पर आर्जी तौर पर लोड शेडिंग खत्म कर दी। लेस्को के सिस्टम पर लोड डिमांड 1,000 मेगावाट तक गिर गई थी। लेस्को ने रीजन भर में आर्जी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करके तमाम फीडर्स को ऑपरेशन कर दिया। वाज़ेह है कि सनती और कमर्शियल सेक्टर में बिजली का इस्तेमाल कम होने से लोड में कमी हुई। चांद नजर आने पर मोतकफीन को लेने शहरियों की बड़ी तादाद मसाजिद पहुंचे। तगाफ में बैठने वालों को लेने के लिए अहले खाना का दाता दरबार में रश लग गया। अहले खाना ने फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया और उनको प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए घर को लौट गए। कहा आखिरी अशरे की इबादत पुरसकून थी, अल्लाह ताला के करीब होने का मौका मिला। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात इख्तिताम को पहुंची। आखिरी अशरे में दाता दरबार में मुतकफ़ीन का फूलों के हार के साथ इस्तकबाल किया। अहले खाना ने मुतकफ़ीन को वाहलाना इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। काफ तो दीन का रास्ता सिखाता है जी को, जो अपने आप को ज़िंदगी में इंसान ना जो चाहता ना कि मैं अपने आप को रब के रास्ते पे चलाना चाहता हूँ। ये जो 10 दिन होते हैं ना, तो ये इतने अहमियत वाले होते हैं कि जिसमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात और इंसान होता है। इबादत का यहाँ पे सरकार के दर पे आए, सरकार के दर पे बैठे इबादत करें, रब के साथ अपना दिल भी साफ़ होता है अंदर से और दीन की तरफ सीखने को मिलता है बड़ा कुछ। ठीक हो गया, यहाँ पे बहुत सा कुछ आपको देखने को मिलता है जो हम लोग यहाँ पे बयान नहीं फरमा सकते।
मुतकफीन का कहना था कि आखिरी अशरे की इबादत पुरसुकून थी और मौका मिला अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब होने का। बहुत अच्छा रमज़ान गुजरिया है, अल्लाह पाक दा करोड़ों हाल लख शुक्र है, ये एडी वड्डी हस्ती ते आन के असी इतकाफ बैठे हैं, अल्लाह पाक सब दा इतकाफ कबूल कर लवे। दाता दरबार में मुतकफीन की बड़ी तादाद को लेने अहले खाना फूलों के हार लेकर पहुंची और वालेहाना इस्तकबाल किया। कैमरामैन अली नुमान के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। अब आपको बताएं कि प्यारों की कब्रों पर ले जाने के लिए फूल खरीदना भी मुश्किल है। ईद पर गुलाब के फूल और पत्तियां महंगे दामों में बिकने लगते हैं। ईद का त्यौहार अपने साथ रंग, खुशबू और मुस्कुराहटें लेके आता है। ऐसे में अहम जुज़ फूल जिसकी मांग में इजाफा हो जाता है। आइए देखते हैं ईद आते ही फूल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। ईद के दिन फूलों की मांग बहुत बढ़ जाती है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर चढ़ाने के लिए फूल खरीदते हैं, इसीलिए फूलों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। शहरी कहते हैं अब कब्रिस्तान जाना भी महंगा हो गया है। ईद जब आती है तो हम अपने प्यारों को भी साथ में याद रखते हैं, उनकी कब्रों पर जाके डालते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी महंगाई है कि फूल लिए तो हैं हमने ज़रूर, लेकिन कोई एहसास नहीं करते कि अगर हर एक बंदा फ़ायदा उठा सके इन फूलों से, डाल सके कब्रों पे जाके। 200 रुपये का हार दे रहे हैं, हमने पीछे पता किया है वो 70 कह रहा था, हमने कहा आगे से सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ये महंगा दे रहे हैं। तो ये मतलब कि अब चांद रात है, उस वजह से इनके रेट अप हुए हुए हैं। ईद पे हम अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं, वहाँ पे फूल डालते हैं कब्रों पे, इसलिए लोग ज़्यादा खरीदते हैं और ये रेट बढ़ा देते हैं इसका। फूलों की कीमत मंडियों में ही ज्यादा होती है, इसलिए दुकानों पर महंगे फूल बिकते हैं। 30 रुपए किलो वाले फूल ईद के करीब मंडी में भी 700 रुपए किलो मिलते हैं। फूल तकरीबन 130 रुपए किलो भी थे, मंडी में 30 रुपए किलो भी थे। आज तकरीबन मंडी 800 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो बताइए इधर हम क्या कर सकते हैं। कस्टमर तो कहता है, हमें आगे कह दे इतना बोल देता है कि ये बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे हो गए हैं। जब मंडी से इतने महंगे आ रहे तो हम क्या कर सकते। पीछे से तो पहले रेट चलता रहा कि एक हफ्ता पहले गुलाब का रेट था 200 रुपये, अब इसका मंडी के अंदर रेट, सुबह इसका रेट चल रहा था 650 रुपये किलो। आप हम तो उधर से 650 रुपये किलो लेके आते हैं। अब इधर जो कस्टमर हमारा होता है, जो हम उसके पास से 700 रुपये मांगे, 700 पे भी हमारा गाहक नहीं बनता, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ये रवायत सिर्फ एक रस्म नहीं, जज्बाती वाबस्तगी है, एक मोहब्बत का इजहार है जो इन अजीजों के लिए है, जो यादों में तो जिंदा है लेकिन हकीकत में नहीं। ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में खुशबू और मोहब्बत भरने का नाम है। ऐसे में फूल जितने भी महंगे हो जाएं, खरीदारी जारी रहती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद करीब आते ही ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें बढ़ गई हैं। खातिन की बड़ी तादाद का खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए पार्लर्स का रुख, कहीं फेशियल हो रहे हैं तो कहीं मैनी और पेडिक्योर करवाया जा रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईद पर हर खातून चाहती है कि वो सबसे मुनफरिद और हसीन नजर आए। यही वजह है कि खवातीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही है, जहां मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग, हेयर स्टाइलिंग करवाई जा रही है। खवातीन कहती हैं कि खूबसूरत लगना हमारा हक है। ब्यूटिशियंस का कहना है कि ईद पर लड़कियां और खवातीन मुख्तलिफ ब्यूटी सर्विसेज ले रही हैं। आईब्रो, अपर लिप्स, वैक्सिंग, हेयर स्टाइलिंग करवाई जा रही है। ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा रश होता है और ज़्यादा फेशियल, हेयर कलरिंग और आईब्रोज, बेसिक काम वो हेयर कट, इन चीज़ों का ज़्यादा जो है लोगों का रुझान होता है। सर्विसेज में होता है फेशियल, मैनी पैडी, आईब्रोज होती हैं, अपर लिप होते हैं और मैनी पैडी भी होता है, कटिंग होती है, बहुत कुछ होता है। खूबसूरती के रंगों में रंगने का ये सिलसिला चांद रात तक जोरों पर रहेगा और ब्यूटी पार्लर्स में सजावट, चमक धमक और खुशबुओं का ये हंसी इम्तिजाज ईद की खुशियों को मजीद बढ़ा रहा है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। उधर गुलबर्ग में बार्बर शॉप्स पर भी शहरियों का रश बढ़ गया है। शवाल का चांद नजर आते ही लोगों की बड़ी तादाद बार्बर शॉप्स पर पहुंच गई है। हर कोई ईद पर दिलकश नजर आने की जतन में मसरूफ है। गुलबर्ग में बार्बर शॉप्स पर दिलकश हेयर स्टाइल बनाने के लिए लोगों का रश लग गया। कोई हेयर कटिंग तो कोई फेशियल के लिए बार्बर शॉप पहुंच गया। हर शख्स खूबसूरत नजर आने के लिए जतन में मसरूफ है। बार्बर अपनी ईद बामुश्किल मनाते हैं। उनका कहना है कि अब लोगों की उनकी मंशा के मुताबिक दिलकश बनाएंगे। बहुत ज्यादा मसरूफियात है, 2-3 दिन से इसी तरह जाग रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और डिफरेंट किस्म के हेयर स्टाइल बन रहे हैं
इंशाल्लाह जो है ना ईद के लिए सबको खूबसूरत बना के भेजेंगे कि जाके खूबसूरत बन के जाके जो ईद पढ़ो। शॉपिंग हो गई, कटिंग रह गई, ये कहना है अवाम का कि अब बस तैयारी करनी है तो यही कि दिखना कैसा है, कौन सा हेयर स्टाइल बनाना है, कौन सी कटिंग करवानी है, जिससे ईद के चांद को 4 चांद लग जाए। तो पहले से तैयारी की हुई थी और इफ्तारी से पहले से आए हुए हैं और बड़ी मुश्किल से बारी आई है और काफ़ी रश है और पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि काफ़ी रश है हर मतलब सैलून पे ही। ये बस साइडों से बाल कटवाऊंगा, ऊपर से लॉन्ग रखूंगा। ऊपर से लॉन्ग रखोगे जी, तो फिर उसको जो है वो वैक्स लगा के खड़े भी कर लोगे? हाँ जी, ऐसा ही है जी। रश जितना हो कितना ही वक्त क्यों ना लगे, मगर अवाम किसी सूरत दिलफरेब हेयर स्टाइल बनाने से ना रोकेगी। कैमरामैन शेब सफदर के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। मीठी ईद का आगाज़ कुछ मीठे के साथ ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं। शहर लाहौर की सौगात फेनियों लेने शहरियों का रश बढ़ गया है। ईद की खुशियों का आगाज़ खसूसी तौर पर फेनियाँ बनाकर किया जाता है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे तौकीर अकरम जी। तौकीर बताइएगा। बिल्कुल, मीठी ईद हो और उसके साथ कुछ मीठा ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और लाहौर की रवायती सौगात जिसको फ्योनिया भी कहा जाता है और सवैयाँ भी कहा जाता है, वो खुसूसी तौर पर ईद की नमाज के बाद जब मर्द हजरात पढ़कर आते हैं तो जो ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन, वो घर में उनके लिए फ्योनियाँ तैयार करवाती हैं। और ये वो फ्योनियाँ हैं जिनको लोग जो हैं वो चूँकि चांद रात है और सुबह ईद की तैयारियों के लिए ये लेकर जा रहे हैं और टोकरियों की टोकरियाँ जो हैं वो पैक करवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग जो हैं वो सुबह मीठी ईद की जो खुशियां हैं उसको मीठे तरीके से सेलिब्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम क्या कहना चाहेंगे? ये रवायती एक चीज़ है जो ईद की खुशी में खाई जाती है। हाँ जी, ये बड़ी मज़ेदार है, लेकिन ये निरी खाई नहीं जाती है। बच्चों को ईदी भी इसे देते हैं इससे ही। मैं अपनी बेटी के लिए ले जा रहा हूँ टोकरी बनवा के। तो अच्छा, ये एक खसूसी चीज़ है कि जो घरों में पकाई जाती है वही साथ साथ जो हैं वो अपनी जो बेटियां होती हैं उनको भी ईदी के तौर पर घरों में भेजी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अच्छा, आप बताइएगा कि ईद ये फ्योनियाँ जो हैं वो एक रवायती चीज़ है और जो बड़े खसूसन तौर पर पकाई जाती हैं, किस तरह पसंद की जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रश देखने में नजर आता है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। जो फ्योनियाँ हैं ये सिर्फ शबरात और ईद पे मिलती हैं। ये लोग अपने घरों में लेके जाते हैं अपनी बेटियों को और अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को शबरात देने के लिए। ठीक है ना, आम दिनों में ये ज़्यादा ईद पे ये चलती है, आम दिनों पे ये चीज़ें नहीं चलती। आम दिनों में सिर्फ आम लोग घरों के लिए 1-2 पीस लेके जाएंगे। ये अब टोकरियाँ बनवा रहे हैं सिर्फ अपनी बच्चियों को और बेटियों को, अपनी बहनों को ईद देने के लिए। हाँ, ये ईद देने के लिए बिल्कुल खसूसी तौर पर जो है वो ईद देने के लिए अपनी बेटियों को वो दूसरी जगहों पर जी। तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कोतवाली की कार्रवाई, खैर मुल्की मनशियात सप्लायर्स गिरफ्तार, करोड़ों मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है और मुख्तलिफ हमारी जो कार्रवाइयों में हमने बड़ी मेजर एक रिकवरी की है, जिसमें टोटल हमने 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं और हमने 30 किलो आइस बरामद की है, 10 किलो हेरोइन बरामद की है, 86 किलो हमारी चर्स बरामद हुई है। उसके अलावा अफ़ीम है 20 किलो, 1 किलो कोकेन है और हमने वीट 2 किलो बरामद किया। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वीट के साथ बाकायदा उसकी मशीनें बरामद की हैं, जिससे ये लोग वीट से जेलीज़ बनाते हैं, टॉफ़ीज़ बनाते हैं और मज़ीद जो है वो आगे जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसके अंदर बेचते हैं। इसमें हमने एक इंटरनेशनल एक कुछ हमने 7000 के करीब हमारी पिल्स भी हैं जो कि डांसिंग पिल्स हैं, जो हमने से बरामद की हैं। इसमें 3 हमने नाइजीरियन नेशनल पकड़े हैं और ये एक इंटरनेशनल रैकेट चलाते हैं जिसमें ये ईद की छुट्टियों में स्मगलिंग के बढ़ते खदशात को कम करने के लिए FBI ने हिकमत अमली मुरतब कर ली है। पाकिस्तान कस्टम्स की फील्ड फॉर्मेशंस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। मुलाजमीन और अफसरान इजाफी छुट्टियाँ नहीं ले सकेंगे। ईद की छुट्टियों में स्मगलिंग के बढ़ते खदशात को कम करने के लिए FBI ने हिकमत अमली मुरतब कर ली। पाकिस्तान कस्टम्स की फील्ड फॉर्मेशंस मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक, मुलाजमीन और अफसरान इजाफी छुट्टियां नहीं ले सकेंगे। ईद के फौरी बाद 3 और 4 अप्रैल को तमाम स्टाफ अपने मुतल्लिका ऑफिस में हर सूरत रिपोर्ट करेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ईद के फौरी बाद फील्ड फॉर्मेशंस में रिपोर्ट करने के हवाले से तमाम मुलाजमीन को अहकाम जारी कर दिए। FBI की जानिब से फील्ड फॉर्मेशंस के सरबराहान को खसूसी मरासला भी अरसाल कर दिया गया। कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशन शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त मॉनिटरिंग जारी रखेगा। स्मगलिंग के अमल को रोकने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की भी हिदायत जारी कर दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, कानूनदान मुस्तफ़ा रमदे की मुलाकात, मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मुस्तफ़ा रमदे ने मॉडल टाउन में मुलाकात की, जिसमें मुल्की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा अहमद हसन और मुस्तफ़ा रमदे ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्की मईशत में बेहतरी को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि आपकी अनथक मेहनत और काविशों की बदौलत मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का भेस बदल कर जिना और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ काउंटर्स वार्ड्स का मुआयना, अद्वियात की मुफ्त फराहमी सफाई का जायज़ा लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने दोनों अस्पतालों के दौरे के दौरान मरीजों के लवाहिकीन से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज बारे दरियाफ्त किया। लवाहिकीन की जानिब से सफाई सुथराई, इलाज और मुफ्त अद्वियात की फराहमी तक सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। उन्होंने बताया कि तमाम अद्वियात अस्पताल की फार्मेसी के अंदर से मिल रही थी। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नसीर और ख्वाजा सलमान रफ़ी का सुंदस फाउंडेशन शातमान का दौरा, ज़ेरे इलाज मरीजों में ईद तोहफ़े ईदी तकसीम की। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा इमरान नसीर और ख्वाजा सलमान रफ़ी की सुंदस फाउंडेशन शातमान आमद हुई। इस मौके पर पैट्रन इन चीफ सुंदस फाउंडेशन सोहेल वड़ाइच, सदर यासीन खान, डायरेक्टर खालिद अब्बास डार, CEO अब्दुल सत्तार, डायरेक्टर फाइनेंस अली रऊफ, इमरान मेहर समेत दीगर मौजूद थे। सूबाई वज़रा ने ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की सहूलियात के हवाले से भी दरियाफ्त किया। ईद उल फितर पर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के अस्पतालों के दौरे, डायलिसिस सेंटर्स में मरीजों से मुलाकातें, ईद की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान सर्विसेज में और चिल्ड्रन अस्पताल गए। तीनों अस्पतालों में अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन डायलिसिस की जदीद सहूलियात दे रही है। वफाकी वज़ीर मवासलात ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। चिल्ड्रन अस्पताल में अब्दुल अलीम खान ने डायलिसिस के मरीज बच्चों में ईदी तकसीम की। अब्दुल अलीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन डायलिसिस की जदीद सहूलियात मुफ्त फराहम कर रही है। रहनुमा जमात इस्लामी PPX सोनत और अहमद सलमान बलोच की हल्के की मसाजिद में मुतकफीन से मुलाकातें, कहा कि रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना इत्तिकाफ़ की बड़ी अहमियत है। अहमद सलमान बलोच ने जामिया शरफिया, जामिया मस्जिद, जामिया पंजाब में मुतकिफ अहबाब से मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर अहमद सलमान बलोच का कहना था कि रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना है, इस मुक़द्दस महीने में आखिरी अशरे के इत्तिकाफ़ की बड़ी अहमियत है। उनका कहना था कि जो शख्स इत्तिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देता है। सीनियर रहनुमा PTI शोएब खान न्यासी की अहलिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहुमा की नमाज जनाजा प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ अहमद खान न्यासी ने पढ़ाई। सोडीवाल जामिया मस्जिद में सियासी रहनुमा शोएब खान न्यासी की अहलिया की नमाज जनाजा में बजाज खान न्यासी, यासिर खान न्यासी, हमाद खान न्यासी, रहनुमा PTI आज़म खान न्यासी ने शिरकत की। साबिक MNA महर इश्तियाक अहमद, मियाँ मोहम्मद तारिक, महर इमरान, मलिक खालिद फारूक होकर और दीगर भी मौजूद थे। मोटरवे पुलिस की ईद उल फितर ट्रैफिक कानून बारहगाही मुहिम जारी। मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों में तोहफ़े भी तकसीम किए। ईद पर मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन का एहसन इक़दाम, ट्रैफिक आगाही के साथ साथ तोहफ़े तकसीम किए। तोहफ़े महफूज सफ़र के लिए ट्रेनिंग कानून बारहगाही मुहिम के सिलसिले में तकसीम किए गए। मोटरवे पुलिस ने दाखिली रास्तों पर ड्राइवर्स को हिदायत की कि दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट का इस्तेमाल और हद रफ्तार की पाबंदी करें। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।